हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इन्वेस्टिंग ज्ञान में। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका कि बहुत भर भर के कमेंट आते हैं कि ये जो दो टर्म है एसआईपी और लमसम, यानी कि मंथली इन्वेस्टमेंट और वन टाइम इन्वेस्टमेंट, कौन सा बेटर है, किसमें हमें ज्यादा पैसे रिटर्न मिलेंगे, किसमें रिस्क कम है, पूरी जानकारी। बहुत कंफ्यूजन रहता है इन दोनों चीज में। लोगों के पास पैसे हैं लेकिन नॉलेज नहीं है कि हमें पैसे मंथली इन्वेस्ट करने चाहिए या वन टाइम इन्वेस्ट करके छोड़ना चाहिए। दोनों में क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि आगे जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको मिल जाए। अब क्या है एसआईपी, क्या है लमसम, सबसे पहले वो जानते हैं। एसआईपी की बात करें, ये एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। इसमें जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो सिस्टमेटिक तरीके से किया जाता है। एसआईपी इन्वेस्टमेंट एक ऐसा जरिया है जिसमें हम निश्चित अंतराल में किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में लगातार पैसे डालते रहते हैं। जैसे प्रत्येक महीने पैसे डाल रहे हैं या तिमाही डाल रहे हैं, मतलब एक टाइम पीरियड फिक्स कर लिया, निश्चित अंतराल फिक्स कर लिया कि हमें ऐसे पैसे इसमें इन्वेस्ट करने हैं। एसआईपी इन्वेस्टमेंट आपके बैंक अकाउंट से डेबिट होती है और ऑटोमेटिक होता है ये, और आपकी म्यूचुअल फंड स्कीम में जमा हो जाती है। एसआईपी एक नियमित निवेश की प्रक्रिया है जिसमें हमें लगातार पैसे डालने होते हैं। एसआईपी को आप बैंक की रेकरिंग डिपॉजिट की तरह समझ सकते हैं। रेकरिंग डिपॉजिट मतलब आरडी। जैसे आप बैंक में आरडी करवाते हैं, सेम फंक्शन यहां पर भी है। यहां भी आपको मंथली इन्वेस्ट करना है, मतलब एक फिक्स टाइम पीरियड में, हर वो टाइम पीरियड जैसे ही आता है उसमें आपको कुछ पैसे जो भी आपने फिक्स कर रखा है उतना आपको डालना है, सेम आरडी की तरह। अब चलते हैं दूसरे टर्म पे जिसको बोलते हैं लमसम, यानी लमसम। ये है, जैसे कि इसके नाम से ही पता है, चल रहा है कि इसमें आपको सिर्फ एक बार इन्वेस्ट करना है, यानी कि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, जस्ट लाइक एफडी। एफडी में भी सेम चीज होती है। बैंक में जब एफडी करवाते हैं तो आप एक साथ ही उसमें पैसे जमा कर देते हैं कुछ सालों के लिए। सेम फंक्शन यहां पे है। इसमें आप लगातार पैसा न डालकर सिर्फ एक बार संपूर्ण निवेश कर देते हैं, जैसे कि आपने किसी भी एफडी में करते हैं। सेम फंक्शन इन एफडी का और लमसम का सेम प्रोसेस है। ठीक है, दोनों चीज आपको क्लियर हो गई कि एसआईपी क्या होता है, अब लमसम क्या होता है। ये लगभग लोगों को ये चीज क्लियर है, मुझे पता है, लेकिन बेटर कौन है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहां आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वो चीज आपको डिस्कस करके बताते हैं। सबसे पहले दोनों का एक चार्ट के फॉर्म में हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि आखिर दोनों में क्या क्या चीजें कॉमन है और क्या क्या डिफरेंस है। जैसे निवेश की अवधि, अवधि की बात करें तो एसआईपी में अगर आप टाइम पीरियड की बात करते हैं तो इसमें निर्धारित समय के लिए लगातार इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, लमसम में क्या होता है कि आप वन टाइम इन्वेस्ट करते हैं। भले ही आप 10 साल के लिए लमसम करना चाह रहे हैं, फिर भी आपको फर्स्ट दिन ही जो भी 10 लाख रुपए जमा करने वो फर्स्ट दिन जमा करने। लेकिन एसआईपी में अगर आपने टारगेट लिया है कि 10 लाख मुझे इसमें जमा करने, तो आपको 10 लाख फर्स्ट दिन जमा नहीं करने। आपने एक टाइम पीरियड फिक्स कर रखा है कि मैं हर महीने 2-2 हजार 5-5 हजार करके 5 साल में मैं इतने पैसे इसमें इन्वेस्ट कर दूंगा। तो ये चीज एसआईपी में आपके पास फायदा ये है कि आपको वन टाइम आप इतने पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप 10 लाख का टारगेट आपने लिया कि मुझे 10 लाख इन्वेस्ट करने हैं, तो फर्स्ट दिन आपको 10 लाख की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर लमसम में जाते तो आपने अगर टारगेट लिया है कि मुझे 10 लाख इन्वेस्ट करना है, तो फर्स्ट दिन ही आपको 10 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे। ये चीज हो गई। अब मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अधिकांश स्कीम जो एसआईपी में होते हैं वो 500 रुपए पर मंथ एसआईपी से स्टार्ट हो जाती है। पर मंथ इन्वेस्टमेंट आप 500 रुपए से कर सकते, कुछ 100 रुपए भी लेके एसआईपी आपकी ओपन करवा देती है, कुछ ऐसे फंड होते हैं। लमसम की बात करें तो इसमें जो देखा गया है मोस्टली जो कॉमन होते हैं वो 5,000 से आपका इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। कुछ कुछ होते हैं फंड जो 1,000 से भी कर सकते हैं। अब इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट की बात करें, कितना आपको इस इन्वेस्ट में खर्च बैठेगा, मतलब कुछ एक्स्ट्रा चार्ज भी लगते हैं क्योंकि आप किसी फंड में दे रहे हैं तो वहां कुछ चार्जेस कटते हैं। तो अलग अलग मार्केट स्थिति में एसआईपी होने से कॉस्ट एवरेज होती रहती है। ठीक है, अब देखिए जो लमसम है इसमें रुपीज कॉस्ट एवरेजिंग नहीं होती। वन टाइम इन्वेस्टमेंट के कारण कॉस्ट बहुत ज्यादा या कम हो सकती है। यहाँ पे वन टाइम इन्वेस्टमेंट है तो जिस दिन आप इन्वेस्ट कर रहे हो उस दिन का क्या कॉस्टिंग चल रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे
या तो ज्यादा हो जाएगा या बहुत कम पे भी हो सकता है। लेकिन एसआईपी में क्या होता है कि हर महीने जमा करते हैं तो हर महीने जो चार्जेस है, कॉस्ट है, वो कम ज्यादा आपके हो सकते हैं और एक एवरेज रहता है। रिस्क की बात करें तो एसआईपी में रिस्क फैक्टर थोड़ा सा लमसम से कम हो जाता है, क्योंकि आप यहाँ पे मंथली इन्वेस्ट करते हैं। हो सकता है जिस फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो आज की डेट में बहुत अच्छा चल रहा है, तो आपने इन्वेस्ट किया, 2 महीने बहुत अच्छा चला, तीसरे महीने वो डाउन चला गया, तो आपको अब वहां पे एक ऑप्शन है कि आप वहीं पे क्लोज कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ जो पिछले 3 महीने या 4 महीने जो भी आपने जमा किए उस पे आपको थोड़ा बहुत नुकसान देखने को मिलेगा। लेकिन यही चीज अगर लमसम में बात करें तो आपने फर्स्ट दिन ही उसको सारे पैसे दे दिए, अब 2 महीने बाद डाउन हो जाए, 3 महीने बाद डाउन हो जाए, तो आपके पूरे जो आपने, मैंने फर्स्ट में बोला था 10 लाख रुपए, अगर आप 10 लाख रुपए जमा कर दिया फर्स्ट दिन ही तो 10 लाख पे आपको नुकसान होगा। लेकिन यही एसआईपी में अगर बात किया जाए तो आपने 5 साल में टारगेट लिया 10 लाख जमा करने का, तो स्टार्टिंग के 3-4 महीने में जो पैसे, जितने दिन भी आपने पैसे जमा किए उस पर आपको नुकसान होगा। तो रिस्क फैक्टर के नजरिए से देखा जाए तो एसआईपी लमसम से कम रिस्क यहां पे होता है। अब रिटर्न की बात करें तो रियलिटी ये है कि एसआईपी और लमसम में एसआईपी में रिटर्न कम मिलता है। क्यों कम मिलता है? सेम टाइम पीरियड के लिए एसआईपी में कम मिलता है और लमसम में ज्यादा मिलता है। अब इसको हम लोग एक प्रैक्टिकल के तौर से देखेंगे। प्रैक्टिकल में देखते हैं। अब देखिए, एसआईपी अमाउंट लेते हैं कितना, 2,000 रुपया पर महीना, ठीक है। और लमसम अमाउंट में एसआईपी का तो कोई मतलब ही नहीं है। लमसम में हमने टारगेट लिया कि 2,40,000 हमें जमा करना है, ठीक है। कितने सालों में? 10 सालों में हमें 2,40,000 रुपए जमा करने। उस अकॉर्डिंग 10 सालों में टोटल महीने कितने हो जाएंगे? अगर 10 सालों का देखा जाए तो 120 महीने होते हैं। और 2-2 हजार रुपए अगर हम एसआईपी में जमा करते हैं हर महीने तो 120 महीने में आपके 2,40,000 यहां से जमा हो जाएंगे। लेकिन लमसम में आपको 2,40,000 अगर आपने टारगेट लिया तो फर्स्ट दिन ही जमा कर दिया आपने, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग आपका सितंबर, मान लीजिए ये अगस्त चल रहा है, सितंबर से आपने स्टार्ट किया तो सितंबर 2023 में आपने पैसे जमा कर दिए 2,000 रुपए। इसी तरीके से एंड डेट यानी 10 साल आपको पूरे करने हैं तो सितंबर 2033 तक आप इस चीज को जमा करेंगे। यहां पे आपने सितंबर 2023 में जमा किया और आपको दोबारा जमा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने फुल अमाउंट यहीं पे जमा कर दिया, ठीक है। तो अब आपका जो मैच्योरिटी टाइम होगा, मतलब पैसे निकालने का, हम लोग 10 साल का टारगेट लिया था हमने, तो हमारा जो पैसे निकालने का डेट होगा वो एसआईपी में भी सितंबर 2033 होगा क्योंकि 10 साल के लिए हम कर रहे हैं, और लमसम में भी सितंबर 2023 होगा, ठीक है। यहां बात क्या हुई कि हम हर महीने 2-2 हजार रुपए जमा कर रहे हैं, उसको 10 साल में जोड़ के 2,40,000 होता है। लमसम में क्या होता है कि हमने एक बार ही 2,40,000 जमा कर दिए। अब रिटर्न की बात करते हैं। दोनों का अगर रिटर्न देखा जाए, सेम फंड में ही किया है, दोनों का रिटर्न 15% है। तो अगर अब दोनों का अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, पैसे तो दोनों में सेम ही जमा हुए, 2,40,000 इधर भी जमा किया, 2,40,000 इसमें भी जमा हुए, परसेंटेज भी सेम ही है, टाइम पीरियड भी सेम ही है, लेकिन डिफरेंस यहां आपको रिटर्न में देखने को मिलेगा। एसआईपी में सेम 2,40,000 जमा हुए हैं, यहां आपको रिटर्न मिल जाएगा, टोटल जो वैल्यू होगी 5,57,000 की हो जाएगी 10 साल में। लेकिन अगर ये चीज आप लमसम में देखें तो यहां 9,70,000 हो जाएगा सेम परसेंटेज पे। ये कैसे हुआ? आप बोलेंगे पैसा तो हमने सेम ही जमा किए। यहां पे एक चीज है कि ये जो 2,40,000 का जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है वो डे फर्स्ट से मिल रहा है। डे फर्स्ट से आपको मिल रहा है 2,40,000 पे 15%, ठीक है। लेकिन एसआईपी में क्या हो रहा है कि फर्स्ट दिन आपने 2,000 किए, फर्स्ट मंथ आपको 15% जो मिला वो मात्र 2,000 का मिला। फिर सेकेंड मंथ आपने 2,000 जमा किए तो फिर सेकेंड मंथ आपको कितना, 4,000 पे 15% मिला, थर्ड मंथ 6,000 पे, फोर्थ मंथ 8,000 पे, इसी तरीके से आपका अमाउंट बढ़ रहा है, ठीक है। और लास्ट मंथ आपको 2,40,000 पे 15% मिला। लेकिन यहां पे क्या है, फर्स्ट मंथ से ही, फर्स्ट दिन से ही 2,40,000 पे ही आपको 15% मिलता आ रहा है, तो ये डिफरेंस पैदा करता है। लेकिन जो छोटे इन्वेस्टर हैं जिनके पास मंथली सैलरी आती है 20,000, 25,000, 30,000, तो उनके लिए एसआईपी सबसे बेस्ट है। आप यहां पे कुछ छोटी रकम जैसे 2,000, 1,000, 500 रुपए, जितना भी आप बचा सकते हैं उतना आप यहां पे इन्वेस्ट करते
हर महीने छोटे छोटे अमाउंट करके एक बड़ा अमाउंट आपको 5-10 साल में बन जाएगा। लेकिन जो बड़े हैं, जिनके पास पैसे हैं पहले से, वो लमसम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोनों अलग अलग फैमिली के लिए, जो नॉर्मल सैलरी पर्सन है, जिनकी पैसे फिक्स अमाउंट में आती है, हर महीने आती है, उनके लिए तो एसआईपी सही है। और जिनके पास पहले से पैसे हैं, वो कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लार्ज अमाउंट आपके पास अवेलेबल है, तो वो आप लमसम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोनों का सिनेरियो अलग है, दोनों का रिटर्न अलग है, तो और रिस्क फैक्टर भी अलग है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी इन्वेस्ट करने से पहले एक बार जो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स है उनसे भी सलाह ले लें। और फंड सेलेक्ट करने से पहले मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं अलग अलग फंड के बारे में, वो भी आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, जिससे कि आपको इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे।